हेलो गाइस एंड आज 3 जनवरी है और हम सुबह के लिए निकल चुके हैं एंड सनराइज देखने के लिए। और ठंड है और हल्की हल्की बारिश भी है। तो ये मैं आपको वो डिस्टेंस दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे रूम से नैनीताल रोड तक जाता है। और ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा इन द सेंस कि ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी सीढ़ी आ जाएगी, कभी सीधा आ जाएगा और कभी सीधा रास्ता भी आ सकता है, प्लेन रास्ता। तो जस्ट आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। साइड में यहाँ पे घर बने हुए हैं और रूम्स वगैरह भी यहाँ पे ऊपर ही रहते हैं। वहाँ की एंट्री भी यहीं से होती है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये प्लेन वाले रोड आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से एकदम सीधा जाना है, मतलब सीधा इन द सेंस कि इस रोड पे सीधा जाना है। जहाँ पे ये रोड खत्म होगी वो होगा मॉल रोड। और ये कर रहे हैं हम ब्लॉगिंग और चले चलते हैं आगे। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमें पता लग रहा था कि कैसे कैसे यहाँ पे जगह होती है, कैसे कैसे एरिया होते हैं। तो हमने देखा कि साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में एक नाला भी बह रहा था, जो पहाड़ वाला नाला कह सकते हैं हम। जहाँ से हम आ रहे थे उस रोड पे एक स्नो व्यू पॉइंट के लिए ट्रॉली भी जाती है। वो कुछ 200 से 300 रुपए तक पर पर्सन लेती है। तो वहाँ से भी स्नो व्यू पॉइंट देखने जा सकते हैं। बट हमने आगे टैक्सी से गए थे, मतलब पहाड़ों के रास्ते से, तो वो आपको देखने को आगे मिलेगा। और मैंने आखिरी की जितनी भी नैनीताल की ट्रिप रहती थी वो सब इसी ब्लॉग में कवर कर दिया है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल मॉल रोड पे। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह का टाइम है, तो हम निकले थे ब्रेकफास्ट के लिए। और थोड़ी थोड़ी भीड़ भी थी और गाड़ियाँ बहुत कम थी। इस टाइम दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर हम ब्रेकफास्ट के बहाने यहाँ पे सनराइज भी देखने आए थे और थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम भी था। और फिर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। पहले धीरे धीरे आई और फिर बाद में तेज हो गई। और ये है कुछ डिफरेंस। और यहाँ पे बादल आ चुके हैं नीचे की साइड। और यहाँ पे बादल। सुबह से रेन हो रही है, मतलब सुबह हम जब निकले थे कि जब आने तक जब थोड़ा सा सही था, बट अभी ऐसा ही मौसम है तो हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। ऊपर का थोड़ा व्यू पॉइंट भी नहीं देख पा रहे हैं। स्नोफॉल का देखते हैं, अगर आज हुई तो रुकने का। वैसे तो आज की टिकट है 8 बजे की ट्रेन से, बट अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फिर कल या परसों में निकलना पड़ेगा। बस देखते हैं फिर। ये सुबह 7 बजे का है। सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग है। आज है 4 जनवरी, मतलब 4 जन। एंड यहाँ है, आज हमने कल टोटल चेंज करा था एंड थोड़ा सा पास में लिया है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा लगता है हमें। तो ये सामने ही यहाँ पे मॉल रोड है, ये वाला मॉल रोड सीधा झील के जस्ट साथ में वाला मार्केट लगती है यहाँ पे।
सामने पार्किंग है अमर उजाला वाली। अभी पहाड़ मैं आपको जो कल दिखा रहा था वही वाले हैं। और यहाँ पे अभी सनराइज होने वाला है, 7:15 का टाइम है, अभी 7:03 हो रहे हैं। तो देखते हैं अगर हम अगर पहुँच पाए तो। चलो भाई चलते हैं। तो हम रूम से निकल कर आ गए थे नैना देवी मंदिर के लिए, और क्योंकि बादल हो रहे थे और सनराइज दिख नहीं रहा था, इसलिए पहले हमने मंदिर विजिट करना सही समझा। और फिर जब हम मंदिर में एंट्री ली तो सबसे पहले आपको दिखेगी मशीन, सैनिटाइजर मशीन, अगर आप कोविड टाइम में गए हो तो। और उसके लेफ्ट साइड में आपको मुख्य मंदिर मिलेगा और राइट साइड में ये हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा, बस मूर्ति बड़ी है इसमें। और जब हम सामने देखते हैं तो आपको वही पहाड़ मिलेंगे, बादल इस टाइम हो रहे हैं, और सबसे मेन बात ये नैनीताल लेक के जस्ट साथ में ही है। और ये हम जाने लगे हैं मुख्य मंदिर की तरफ, तो हम चलने लगे हैं मुख्य मंदिर के और जैसे ही आप इस पर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो फिर आपको मुख्य मंदिर मिलेगा, पर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो ये है शिवलिंग और सामने है नैना देवी माता, और ये है वो थैला जिसमें आपको नैना देवी मंदिर का प्रसाद दिया जाएगा, जिसमें नारियल, थोड़ा प्रसाद और अगरबत्ती और कुछ चीज़ें होंगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे और भी सारी मूर्तियाँ हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे जलाई जाती हैं अगरबत्तियाँ, तो अगर भभूति भी लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। और ये है नैना लेक, जिसमें मछलियाँ बहुत सारी हैं, और आप देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ हैं। और सामने वही दृश्य और सनराइज, हम मतलब वो व्यू नहीं आ रहा था सनराइज का, पर बादल बहुत हो गए थे। यहाँ पे आप अपनी मन्नतें मान सकते हैं, चुन्नियाँ बांधकर। लोग ऐसा कहते हैं कि मन्नतें पूरी होती हैं, तो आपकी भी अगर कोई मन्नत है तो आप बांध के आ सकते हैं। तो ये हम जाने लगे हैं हनुमान मंदिर की तरफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था राइट साइड में। और ये है हनुमान जी की मूर्ति बड़ी सी, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक परिक्रमा लगा के फिर जाना पड़ता है पीछे की तरफ से, वहाँ से इसका गेट है। तो ये है हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति, ये देखिए। और अगर आप ज़्यादा महंगे जूते पहन के जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे। और फिर बोटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सोचा कि बोटिंग भी कर लेते हैं। तो ये है हमारी बोट जिसमें हम जा रहे हैं, जिस पे लिखा था ताल है तो नैनीताल है। और हम उस बोट में बैठ गए। और फिर तो अगर आप नैनीताल आए हैं तो बोटिंग करना कभी ना भूलें।
सो हम बोटिंग करके निकल चुके हैं व्यू पॉइंट्स के लिए। और अगर आप व्यू पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारी टैक्सीज होंगी, तो वहाँ से आप 11 व्यू पॉइंट या 7 व्यू पॉइंट या 21 व्यू पॉइंट बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट व्यू पॉइंट आ गया है हमारा, जो है लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। तो ये दो अलग अलग व्यू पॉइंट है और ये जगह एक ही है, बट मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 मीटर का डिस्टेंस है बस। तो अगर आप, और ये पहाड़ियों पे है, और ये है सुसाइड पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ के फोटोज खिंचाते हैं, बट अपने रिस्क पे। अगर आप फोटो खिंचा रहे हैं तो अपने रिस्क पे खिंचाइए। ये देखिए, पर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है, आप कोई नशा करके नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि सुसाइड पॉइंट है ये। तो ये है लवर पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इन दोनों में डिफरेंस बस सिर्फ यही है कि लवर पॉइंट की तरफ साइड में सेफ है, और मतलब ग्रिल लगा रखी है उन्होंने, और सुसाइड पॉइंट में सिर्फ ऊपर पत्थर है और कुछ नहीं है। और ये है लवर पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो ये है वैसे नैनीताल के ही पहाड़ है, और ये कोई स्पॉट है जहाँ पे आर्मी वाले आते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती है। बट इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक था नहीं, इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। और अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं देखने के लिए, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर स्नो पड़ती है तो ये सारे जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो सारे वाइट दिखते हैं, इसलिए इस पॉइंट का नाम है स्नो व्यू पॉइंट। और यहाँ पे आप रोपवे के जरिए भी आ सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया था, और उसके चार्जेस में मैंने आपको बताए थे। सो हम आ चुके हैं मैंगो व्यू पॉइंट। इस पॉइंट से आपको नैनी लेक मैंगो के शेप में दिखती है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। बट यहाँ पे पेड़ बहुत बड़े बड़े से उगे थे, इसलिए बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। बट एक पॉइंट है, वो नैना पीक के नाम से, वहाँ पे 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। वहाँ से एकदम क्लियर मैंगो शेप की ये लेक दिखती है। और यहाँ पे स्टोर वगैरह भी रहती है, जैसे मैगी मिल जाएगी आपको, अंडा ब्रेड मिल जाएगा, और जो भी है वो सब खा सकते हैं आप अगर भूखे। ये हम पहुंच चुके हैं सत्यनारायण मंदिर। ये भी कुछ पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। तो ये नॉर्मली मंदिर ही है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इस मंदिर में क्या है। अंदर चलते हैं और देखते हैं। पहले बजाते हैं घंटी और देखते हैं मंदिर कहाँ पे। हाँ, तो ये मंदिर है सामने ये, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ये कोविड की वजह से एक्चुअली बंद है। तो हम पहुंच चुके हैं हिमालय दर्शन पे। यहाँ से अगर आपकी किस्मत अच्छी है और बादल नहीं है बिल्कुल भी, मौसम क्लियर है, तो आपको हिमालय के दर्शन यहाँ से हो जाएंगे। और हिमालय कैलाश पर्वत जो भी है वो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखेगा, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। और यहाँ पे कुछ लोग टेलीस्कोप से कुछ पॉइंट्स भी दिखाते हैं, और उसके कुछ 100 रुपीज चार्जेस होते हैं। सो पहला है पालम गांव। यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी। ये है मुक्तेश्वर टेम्पल, वो आपको डायरेक्ट वहाँ से दिख जाता है। और एक पॉइंट है जहाँ पे झंडे लगे हुए थे, और यहाँ पे कुछ दूसरी कास्ट के लोग अपनी पूजा करने आते हैं। और ये है हनुमान जी का मंदिर जो उन्होंने टेलीस्कोप से दिखाया था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इको पॉइंट। यहाँ से इको आती है, हम अगर चिल्लाते हैं जोर से तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ऐसी इको आ सकती है। अगर आप किसी का नाम चिल्लाना चाहते हैं
तो आइए इको पॉइंट नैनीताल लॉकडाउन के बाद। तो यहाँ पे हमारे सारे व्यू पॉइंट्स हुए कंप्लीट और इसी के साथ साथ हमारी नैनीताल की जर्नी भी हुई यहाँ पे कंप्लीट। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार तो कम से कम यहाँ पे आइए। और अगर आपको स्नो मिलती है यहाँ पे, और प्लीज़ स्नो का देख लीजिए कि कब आ रही है, वीडियोस अपलोड हो जाती हैं यूट्यूब पे, तो उसके हिसाब से आइएगा तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। और कम से कम 3 दिन तो रुकिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, सबसे अच्छी बात। और वादियाँ हैं, हवा है, नदियाँ हैं और पता नहीं क्या। वो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब तक तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।